और अब बात करते हैं गुजरात निकाय चुनाव की। गुजरात के 6 महानगरों में वोटों की गिनती जारी है। सभी 6 महानगरों में एक बार फिर बीजेपी बम्पर जीत की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, जामनगर, भावनगर और राजकोट में टोटल 576 सीटों पर काउंटिंग चल रही है। अब तक के रुझानों और नतीजों में बीजेपी की बढ़त 267 सीटों पर है, तो कांग्रेस महज 56 सीटों पर आगे है। आम आदमी पार्टी भी सूरत में 19 सीटों पर आगे चल रही है, लेकिन ओवैसी का खाता खुलता नहीं नजर आता। 21 फरवरी को अहमदाबाद समेत 6 महानगर पालिकाओं के लिए वोट डाले गए थे। इन महानगरों पर लंबे समय से बीजेपी का ही कब्जा है। ये चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में निकाय चुनाव के रिजल्ट से जनता के मूड का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो कांग्रेस को महज 56 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है, आम आदमी पार्टी को 19 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है। और असदुद्दीन ओवैसी जो इस वक्त हैदराबाद से निकलकर हर प्रदेश में अपना दखल, अपना दायरा बढ़ाने के प्रयास में है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का खाता नहीं खुला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, गुजरात निकाय चुनाव के जो नतीजे हैं, हालांकि उसे आने में अभी कुछ और वक्त जरूर लगेगा, लेकिन जो रुझान है वो रुझान जनता के मूड का अंदाजा आपको दे रहे हैं। आप देखेंगे अगर टैली तो 576 कुल सीटें हैं, जिसमें से 341 के रुझान आ गए हैं, जिसमें से 263 पर बीजेपी, कांग्रेस 56 पर। वहीं अन्य के खाते में आप देखिए 22 सीटें हैं जो जाती नजर आ रही है। वहीं अगर जामनगर की एक अगर इलाके की बात की जाए तो जामनगर की 31 सीटों में बीजेपी 23 सीटों पर आगे है। भावनगर की 38 सीटों में से बीजेपी 8 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 8 सीटों पर आगे है। और अहमदाबाद की 100 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी 76 सीटों पर आगे चल रही है। तो 6 महानगरों में बीजेपी को बम्पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के लिए ये एक अच्छा संकेत हो सकता है कि अभी भी जो गुजरात की जनता है, जो इन महानगरों की जनता है, वो बीजेपी के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। सबसे ज़्यादा 263 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस 56 सीटों पर आगे है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि गोधरा में अब असदुद्दीन ओवैसी पहुंच रहे हैं। और ये जैसे कि हमारे सहयोगी निर्णय कपूर ने भी ये जानकारी दी कि गोधरा एक ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करती है, हमेशा निर्दलीय उम्मीदवार ही वहां से जीतते आए हैं। कांग्रेस का भी कोई कैंडिडेट वहां पर आज तक जीत दर्ज नहीं कर पाया है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी का गोधरा पहुंचना भी अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है। इस पर हम और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी निर्णय कपूर जुड़ गए हैं। निर्णय, आप इन रुझानों के बारे में तफसील से जानकारी दें। देखिए, जो परिणाम आ रहे हैं इस वक्त सामने 6 महानगर पालिकाओं के, उसमें अगर आप देखें रिजल्ट को तो साफ तौर पे बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नज़र आ रही है। 6 की 6 महानगर पालिकाओं में जहां पे अब तक के जो रुझान मिले हैं उसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 70 से 100% तक सीटें जीत रही है बीजेपी। खासतौर पे अगर मैं राजकोट की बात करूँ, जितने भी रुझान मिले हैं राजकोट में तमाम सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। इनफैक्ट कांग्रेस का वहाँ खाता तक नहीं खुला है। इसके अलावा यदि अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में भी कांग्रेस का जो प्रदर्शन है, पिछली बार करीब 49 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, लेकिन इस बार उस टैली तक भी पहुंचती हुई नजर नहीं आ रही। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह मीनाक्षी ये नजर आ रही है कि जो आम आदमी पार्टी और MIM ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, कहीं ना कहीं वो डेंट करने में कामयाब हुए हैं कांग्रेस। ये तो हमने कई जगहों पर देखा, हमने बिहार में भी देखा जहां पर AIMIM के कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उसने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है, आम आदमी पार्टी को भी नुकसान पहुंचाया। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए निर्णय आपका। और इस वक्त की बड़ी खबर